सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में। तो इसका ओवरव्यू आप लोग को दे देता हूं मैं। तो जेंडर इक्वलिटी मतलब होता है जो जेंडर के बिहाफ पे जो असमानताएं की जाती हैं लोगों के बीच में। मतलब मेल के लिए अलग तरीके से बिहेव किया जाएगा, फीमेल के लिए अलग तरीके से बिहेव किया जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं जेंडर इनइक्वलिटी। ओके। So, gender inequality refers to the unequal treatment or perception of individual based on their gender. It often results in unfair opportunities, rights, and access to resources for one gender, commonly disadvantaging women and girls. तो जो जेंडर इनक्वालिटी होता है हम लोग का, उसमें क्या होता है, हम लोग अनइक्वली लोग मतलब जेंडर्स अलग अलग जेंडर को ट्रीट करते हैं। किस परसेप्शन पे बेस्ड कि वो कौन से जेंडर के हैं, वो मेल हैं या फीमेल हैं, इस बिहाफ पे। इट ऑफन रिजल्ट इन अनफेयर अपॉर्चुनिटी, मतलब इससे अनफेयर अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। कुछ लोगों को मतलब कुछ को अपॉर्चुनिटी मिलती है, कुछ को नहीं मिलती है जेंडर के बिहाफ पे, है ना। और ये कॉमनली क्या देखा गया, कॉमनली वुमेन्स और गर्ल्स के साथ ही ये इनइक्वलिटी देखी जाती है मेनली। अगर हम लोग शॉर्ट वन लाइन डेफिनेशन इसकी बताना चाहें तो क्या है, जेंडर इनइक्वलिटी इज़ द अनफेयर ट्रीटमेंट और अनइक्वल अपॉर्चुनिटी गिवन टू पीपल बेस्ड ऑन देयर जेंडर। तो हम लोग का जो जेंडर इनइक्वलिटी है वो क्या है, एक अनफेयर ट्रीटमेंट है। मतलब जो सही ना हो, है ना, ऐसा ट्रीटमेंट हम लोग दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं, इस तरह भी दूसरे से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, या फिर दूसरों को अनइक्वल अपॉर्चुनिटी देना, है ना। तो किस पे बेस्ड हम लोग बात करेंगे, इसमें हम लोग बात करेंगे जेंडर बेस्ड, मतलब जेंडर पे बेस्ड दूसरों का अलग तरीके से बिहेव करना, दूसरों को अलग टाइप की अपॉर्चुनिटी देना और दूसरों को अलग तरीके से अपॉर्चुनिटी देना, मतलब अलग जेंडर को अलग तरीके से, अलग जेंडर को अलग तरीके से। अब हम लोग बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी। मतलब जेंडर इनइक्वलिटी की जो डायमेंशन होती है, मतलब क्या क्या सीमाएं होती हैं इसकी, मतलब कहाँ से कहाँ तक हम लोग बात कर सकते हैं जेंडर इनइक्वलिटी की। पहला हम लोग का है एजुकेशनल इनइक्वलिटी। तो सबसे मेनली जो हम लोग देखते हैं, जो मैं मानता हूँ मेन कारण है इनइक्वलिटी का, वो है एजुकेशनल इनइक्वलिटी। अगर लड़कियाँ भी अच्छे से एजुकेटेड हो जाएंगी तो इक्वलिटी के लिए बात करेंगी, है ना। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट मुझे फैक्टर लगता है वो है एजुकेशनल इनइक्वलिटी। गर्ल्स हैविंग लेस एक्सेस टू स्कूलिंग। तो जैसे मेनली देखते हैं हम लोग कि गर्ल्स को क्या मिलता है, कम से कम स्कूल जाने का मौका मिलता है, स्कूलिंग करने का मौका मिलता है। ड्रॉप आउट्स रेट्स फॉर गर्ल्स आर हायर ड्यू टू अर्ली मैरिज, हाउस होल्ड ड्यूटीज़ और सेफ्टी कंसर्न। मतलब सेफ्टी कंसर्न को लेकर जो हाउस होल्ड ड्यूटीज़, मतलब शादी वगैरह हो गई उनकी, उसके बाद वो लोग देखा गया है कि जो लड़कियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्या कर देती हैं, कॉलेज को ड्रॉप आउट कर देती हैं, कॉलेज छोड़ देती हैं बहुत कारणों की वजह से। अब हम लोग का है इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। अब इकोनॉमिक इनइक्वलिटी क्या होता है, वेज गैप। वेज गैप क्या होता है, वुमेन ऑफन अर्न लेस देन मैन फॉर द सेम वर्क। तो इसमें क्या होता है कि वेज गैप मतलब जो हम लोग क्या करते हैं, पे करते हैं किसी काम के लिए लोगों को, उसमें भी अंतर देखने को मिलता है कि जो लड़के रहते हैं उनको ज़्यादा पैसा सेम काम के लिए मिलता है, वहीं लड़कियों को कम पैसे मिलते हैं सेम काम के लिए। फीवर वुमेन आर इन हाई पेइंग जॉब और लीडरशिप पोजीशन। तो मतलब कि देखा गया कि बहुत कम और औरतें ऐसे हैं जो क्या हैं, वो हाइयर लेवल पे हैं, हाइयर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे हैं, बाकी सब लोअर पे हैं। और जो लोअर पे हैं उनको सेम वर्क के लिए कम से कम ही पे किया जा रहा है, ये देखा गया है। फिर हम लोग का है पॉलिटिकल इनइक्वलिटी। अब पॉलिटिकल इनइक्वलिटी में क्या होता है, फीवर वुमेन इन पार्लियामेंट, मतलब बहुत कम ही जो वुमेन होती हैं पार्लियामेंट में होती है। बहुत कम ही कंट्री ऐसी हैं जिसमें पार्लियामेंट में ज़्यादा वुमेन रहती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल आपको इससे पहले दिया था रवांडा में 60% वुमेन क्या है, पार्लियामेंट में है, गवर्नमेंट एंड डिसीजन मेकिंग रोल्स, है ना, इस सब में बहुत कम वुमेन है। इंडिया में 33% पंचायती राज सिस्टम के लिए भी अलॉट किया गया है ना वुमेन के लिए। फिर क्या हम लोग का हेल्थ इनइक्वलिटी। हेल्थ इनइक्वलिटी में क्या होता है, वुमेन मे हैव लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर, इशू लाइक menstrual hygiene आर ऑफन इग्नोर्ड। तो इसमें क्या होता है, जो वुमेन होते हैं उनको बहुत लिमिटेड एक्सेस मिल पाता है हेल्थ केयर वगैरह का, है ना। जो उनकी डेली मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, जो पीरियड वगैरह, तो उसमें भी उन लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो हम लोग का क्या है, हेल्थ इशू है, तो इसको भी सुधारने की ज़रूरत है।
अब है सोशल एंड कल्चरल इनइक्वलिटी। अब सोशल और कल्चरली कैसे इनफेक्टिव हो जाता है इनइक्वलिटी, है ना। तो जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब जो पुराने समय से चलते आ रहा है कि मतलब औरतें हैं जो घर पे रहेंगी, जो मर्द है घर के वो जाके कमाएंगे बाहर, है ना। तो ये सब चलता आ रहा है, तो इसको ही बदलने की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिसेस लाइक डाउरी हो गया, है ना। और क्या हो गया, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया, चाइल्ड मैरिज, ऑनर किलिंग, ये सब। जैसे कि क्या हो गया डाउरी मतलब, क्या हो गया डाउरी मतलब हम लोग जो शादी के बाद हम लोग जो पैसे वगैरह देते हैं ना, दहेज जिसको हम लोग कहते हैं। फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब जो छोटे छोटे लड़कियां अगर हो जाती है तो उसको मार दिया जाता है बचपन में ही। चाइल्ड मैरिज हो गया, ऑनर किलिंग हो गया, ये सब, इस सब को कम करने की ज़रूरत है अगर हम लोग जेंडर इक्वलिटी हम लोग चाहते हैं। ओके। फिर हम लोग का स्पोर्ट्स एंड इंटरटेनमेंट, इसमें भी कम मौका मिलता है। वुमेन एथलीट्स फेसेस लेस रिकॉग्नाइजेशन, फंडिंग एंड मीडिया कवरेज, स्टीरियोटाइपिंग इन मूवीज, एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया रिप्रेजेंटेटिंग। तो स्पोर्ट्स और इंटरटेनमेंट में भी इन लोगों को कम ही मौका मिल रहा है। जैसे अगर आप लोग देखें तो एथलीट को सेम, जैसे जो सेम क्रिकेट खेल रहे हैं उनको कम मिल रहा है वोमेंस, और वही जो मेंस वाले खेल रहे हैं उनको ज़्यादा मिल रहा है, बल्कि कर तो सेम काम ही रहे हैं ना। अब जो स्टीरियोटाइप अगर मूवी में देख लीजिए तो कितने गंदे तरीके से बिहेव किया जाता है किसी भी एक्ट्रेस के साथ, है ना। एक्टर्स के साथ काफ़ी अच्छा बिहेव किया जाता है। तो ये सब देखने को मिलता है हमारे सोसाइटी में, इसको कम करने की ज़रूरत है। लीगल एंड प्रॉपर्टी राइट। अब लीगल एंड प्रॉपर्टी राइट में क्या होता है, इन सम कंट्रीज वुमेन कांट इनहेरिट प्रॉपर्टी इक्वली। मतलब कि बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या होता है, वुमेन को प्रॉपर्टी का बराबर का हिस्सा नहीं मिल पाता है, या हिस्सा ही नहीं मिलता कह दे तो, है ना। फिर क्या है, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल एक्सेस। अब टेक्नोलॉजी से फ़ोन वगैरह और डिजिटल एक्सेस भी मिलना मुश्किल हो जाता है बहुत जगह पे। अब हम लोग शहर में तो वहाँ हम लोग को मिल जा रहा है, गाँव में कई कई जगह पे जहाँ पे कवरेज ही नहीं है इस सब चीज़ की। कवरेज है भी तो केवल मेन ही ले पा रहे हैं उसका हेल्प, है ना, उपयोग कर पा रहे हैं उससे। तो ऑनलाइन हरासमेंट डिस्करेज वुमेन फ्रॉम एंगेजिंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना इन लोग के लिए पहली बात मुश्किल हो जाता है, और आते भी तो उन लोग को हरास इतना कर दिया जाता है कि वो लोग ज़्यादा देर तक उसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं, है ना। कॉजेज़ ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी। अब जेंडर इनइक्वलिटी का कारण क्या क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो कल्चरल एंड सोशल नॉर्म, जो मतलब कल्चरल और सोशल रूल वगैरह, रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं पुराने समय से, वही अभी भी चलते आ रहा है। लेकिन अब आप लोग को ये भी चीज़ देखना पड़ेगा कि समय बदल गया, तो उसके हिसाब से हमारे रूल रेगुलेशन भी चेंज होने चाहिए ना। तो ट्रेडिशनल असाइन अनइक्वल रोल्स टू मैन एंड वुमेन। तो जो पुराने समय में चलता आ रहा है कि मैन और वुमेन को इक्वली नहीं बिहेव किया जाएगा, तो वो भी एक फैक्टर है। फिर क्या हम लोग का पेरेंशियल सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, इस सिस्टम में होता ही है कि जो मेल डोमिनेंस इन डिसीजन मेकिंग लिमिट्स वुमेन पावर। तो इसमें जो होता है, इसमें मेन को ज़्यादा सुपीरियर दिखाया जाता है। मतलब जो भी डिसीजन मेकिंग फैक्ट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर मेल ही आगे निकल के आते हैं ना। तो इसको कम करने की ज़रूरत है। लैक ऑफ एजुकेशन, जैसे मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताया कि एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गर्ल्स गेट्स फीवर लर्निंग अपॉर्चुनिटी, बहुत कम ही अपॉर्चुनिटी मिल पाती है गर्ल्स को। वीक लॉ भी हम लोग के बहुत वीक हैं। एज अगर हम लोग बात करें महिला सशक्तिकरण के लिए, है ना, तो पुअर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट्स एंड सेफ्टी इन इंडिया अगर हम लोग बात करें तो। वायलेंस एंड हरासमेंट भी होते रहते हैं। फियर एंड एब्यूज रिस्ट्रिक्ट वुमेन फ्रीडम, है ना। डर लगा रहता है उन लोगों की कोई गाली ना दे दे, ये सब। इससे क्या होता है, वुमेन की जो फ्रीडम होती है, स्वतंत्रता होती है, उसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। रिलीजियस या ट्रेडिशनल रिस्ट्रिक्शन भी होता है ना, कि वुमेन ज़्यादा चॉइस अपने हिसाब से नहीं चेंज कर सकती, ड्रेसेस का है किसी चीज़ का, उन लोग को सब कुछ देख के चलना पड़ता है। हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन जो पुराने समय से चलता आ रहा है ना, जैसे कि हम लोग का सती प्रथा कहीं कहीं अभी भी होता है, तो वो अभी पुराने समय से चलता आ रहा है। हालांकि बहुत कम हो गया है, बहुत कम, लेकिन तब भी पुराने समय से चलता आ रहा है, तो उससे भी इफ़ेक्ट होता है, इफ़ेक्ट पड़ता है ना। अब हम लोग को देखना ही है कि हम लोग इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। अब हम लोग को पता चला कि हो क्यों रहा है ना, मेन कॉज क्या है इसके। अब हम लोग सोचते हैं कि इसको कम कैसे किया जाए। तो इंश्योर इक्वल एजुकेशन। तो सबको अगर इक्वल एजुकेशन मिलेगा तो उससे क्या होगा, उससे लोगों के बीच में इक्वलिटी का भावना उत्पन्न होगी, है ना। तो प्रोवाइड द सेम लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। तो अगर सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर देखते हैं ना कौन अच्छा परफॉर्म कर पाता है। फिर हम लोग का इन्फोर्स इक्वल पे, मतलब सेम काम के लिए सेम पैसे सबको देने चाहिए ना, मेन हो या वुमेन हो। तो उसके लिए भी कुछ रूल रेगुलेशन आने चाहिए। स्ट्रेंथ लॉ, इसमें क्या है, मतलब जो लॉ है वुमेंस के लिए, या फिर पनिशमेंट वगैरह जो भी है ना,
इसको भी थोड़ा मजबूत करने की ज़रूरत है, थोड़ा और सशक्तिकरण करने की ज़रूरत है इस लॉ वगैरह में। प्रमोट वुमेन इन लीडरशिप डिसीजन मेकिंग रोल्स, तो वुमेन्स को जो है लीडरशिप के लिए या फिर डिसीजन मेकिंग के लिए भी प्रमोट करना चाहिए कि वो लोग भी अच्छा अच्छा डिसीजन ले सकें। इन वायलेंस एंड हरासमेंट एरिया, है ना, वायलेंस और हरासमेंट को कम करने की ज़रूरत है वुमेन्स के लिए, है ना। तो क्रिएट सेफ स्पेस एट होम, वर्क या पब्लिक, जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे कुछ सेफ स्पेस बनाइए जहाँ पे कोई भी गर्ल क्या हो अच्छे से रह पाए। प्रोवाइड इकोनॉमिक सपोर्ट की ज़रूरत है, जैसे कि लड़की औरतों को क्या क्या देना चाहिए, लोन वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए, लैंड देना चाहिए या प्रॉपर्टी राइट्स भी प्रोवाइड करनी चाहिए एज़ पर द रूल। इंकरेज शेयर्ड प्रॉपर्टी ड्यूटी, है ना। तो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी, है ना, तो मतलब इनमें क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक दूसरे के बराबर तरीके से शेयर करनी चाहिए। तो प्रमोट इक्वल शेयरिंग ऑफ हाउस होल्ड एंड चाइल्ड केयर, तो मतलब ये नहीं कि हाउस होल्ड की और वुमेन ही देखेगी, तो मैन को भी देखना पड़ेगा ना, इससे इक्वलिटी जनरेट होगी। सपोर्ट एम्पावरमेंट प्रोग्राम स्किल, है ना, जैसे इसमें ट्रेन एंड मेंटर वुमेन टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड स्किल, है ना। तो इसमें क्या करना चाहिए, इसमें जो वुमेन्स हैं उनको ट्रेन करना पड़ेगा हमें, जिससे उनके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, जिससे वो अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर पाएँ। तो ये सब कुछ हम लोग के तरीके हैं जिससे हम लोग जेंडर इनइक्वलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं और हम लोग जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।